हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी पर्यावरण के पार्ट 2 की दूसरी ऑनलाइन क्लास है। अपन पढ़ रहे थे कि धरती के अंदर क्या क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा था धरती की ऊपरी सतह परपटी होती है, उसके नीचे मेंटल पाया जाता है, उसके नीचे क्रोड पाया जाता है। ठीक है। और परपटी है, उसके ऊपर कुछ तरह के शेल चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी इग्नियस शेल, आग्नेय जिसको बोलते हैं, अवसादी सेडिमेंट्री शेल, और कायांतरित मेटाफॉर्मिक शेल। तो इग्नियस आग्नेय शेल अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन अवसादी और कायांतरित शेल पढ़ेंगे। जब शेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर जमा दिए जाते हैं, और इन जमे से बनी हुई कठोर दबकर और कठोर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेलों को अवसाद शेल कहते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई इग्नियस जो शेल थी ना, इग्नियस शेल, उससे छोटे छोटे टुकड़े बन गए, और वो टुकड़े क्या हुए, हवा या पानी में, नदियों में बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर जम गई और उनसे चट्टानें बन गई। तो वो चट्टानें क्या कहलाती हैं? अवसादी शेल। यानी अवसादी शेल बनती किससे है? आग्नेय शेल के छोटे छोटे टुकड़ों से। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, लाल पत्थर जिसको कहते हैं, रेत के दानों से बना हुआ होता है। बलुआ पत्थर होता है एक जो मिट्टी के दानों से बना होता है, रेत से। इन शेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन शेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इन शेलों पर कई जानवर जो मर गए और इनके अंदर इनके अवशेष दब गए वो भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेलों में परिवर्तित होती है। अब आग्नेय शेल से अवसादी बनती है, और आग्नेय और अवसादी दोनों जब बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दाब के अंदर होती है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये टुकड़े जम जाते हैं और जमकर कायांतरित शेल चट्टान का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी की स्लेट या चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट बनाती है, जो चूना पत्थर संगमरमर के मार्बल जो अपन बनाते हैं ना, संगमरमर का मार्बल होता है, उसमें चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, चट्टानें उपयोगी हैं। कठोर चट्टानों का उपयोग, शेल का मतलब चट्टान होता है। उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए। सड़क बनती है, घर बनते हैं, इमारतें बनाई जाती है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे पिट्ठू खेलते हैं अपन, सितौली है जिसमें 7 पत्थर इस्तेमाल होते हैं। चिड़बड्डी होता है एक, जिसमें भी पत्थर इस्तेमाल होते हैं। 5 पत्थर से अपन गिट्टी, जिसको लूडो जैसा गेम होता है, वो खेलते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर ऐसे कुछ खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे बताओ, देखो इमारतें बनती है, लाल पत्थर, जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ताजमहल वो सफ़ेद संगमरमर से। तो ये आयांतरित चट्टानों से बने हुए पत्थरों से बने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। ये सारी शेल एक दूसरे में परिवर्तित हुई, जैसे आपने पढ़ा आग्नेय से अवसादी बनती है, अवसादी से कायांतरित बनती है। तो जैसे जैसे वातावरण चेंज होता जाता है, इनका परिवर्तन होता जाता है। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पहले क्या आ जाता है? मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय शेल बनाता है। यह आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल, एक जगह से दूसरी जगह अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। टुकड़े जुड़कर, पहले टुकड़ों में टूटेंगे, फिर जुड़कर अवसादी शेल बनाएंगे। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शेल दोनों कायांतरित शेल में, ये भी आग्नेय शेल और अवसादी शेल कायांतरित शेल में तब्दील हो जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शेल पुनः जब दब जाता है तो मोल्टन मैग्मा में पिघलकर मैग्मा चला जाता है, फिर वही मैग्मा वापस निकलकर आग्नेय शेल बनाता है। ठीक है। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, अलग अलग खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिजों के गुणधर्म निश्चित होते हैं और मिश्रण में पाए जाते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ये कुछ ऐसे खनिज है जो धरती के अंदर से पाए जाते हैं। कोयले से चलाते हैं ना, कोयला जलाते हैं अपन, प्राकृतिक गैस जिसे गाड़ियाँ चलती है, पेट्रोलियम से गाड़ियाँ चलती हैं,
तो इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम आदि। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिनको आपको सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।